तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मीडियन फाइंड करने की स्टेप बाय स्टेप मेथड, साथ में कैलकुलेशन के टाइम पर हमसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज की वो सीखेंगे। और उसके साथ साथ कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स है कि जिससे आपकी जो गलतियां है, जो मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक को आप मिनिमाइज कर सकते हो। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करनी होगी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। टेबल के अंदर जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर से आपको फाइंड करनी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। देखो, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, मोड और मीडियन दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाऊंगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको उसके साथ साथ सिखाऊंगा। तीसरे नंबर पर है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूला से वैल्यूज जो है, फॉर्मूला के अंदर जो जो वैल्यूज आपको टेबल से फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करना है वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर आपको वो वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर एंटर करनी है और लास्ट में कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल लेके। तो एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 लेके हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी अगर गिवन ग्रुप डेटा है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस दो तरीके होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे हमें मीन और मोड के अंदर गिवन था कि मीन एंड मोड के अंदर सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो सिंपल से आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड करना है। और अगर आपको डायरेक्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो वाला सम कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी है तो अगर आपको मीडियन फाइंड करने का बोला गया है तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपको CF फाइंड करना है। मतलब मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होना कंपलसरी है, दैट इज द थिंग। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं देख लो अच्छे से कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसा का वैसा ही रख देना है। मतलब यहाँ पे 4 था तो 4 वैसे के वैसे ही रख देना। फिर उसके बाद क्रॉस में ऐसे प्लस करते जाना है। क्रॉस में मतलब ऐसे 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 13 + 9 कितना होगा 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 मतलब 68। तो इस तरीके से क्रॉस में आपको ऐड करते जाना है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी 4 वैसे के वैसे लिख देंगे, फिर 4 + 5 9, 9 + 13 22। ऐसे सारी हम फ्रीक्वेंसीज को एक एक बार प्लस करके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर प्लस करके CF के अंदर रखेंगे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इसमें गलती ना हो वो ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपका ये वाला जो टोटल होगा वो अच्छे से अलग से कर लेना है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा, मतलब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते जाओगे तो लास्ट वाला जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो 68 और इसका टोटल वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों अलग है तो मतलब यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर आपके टोटल में कोई मिस्टेक, मतलब यहाँ पे ये दोनों कैसे होने चाहिए सेम। ओके, दैट इज द थिंग। तो हम एक जो मिस्टेक है वो मिस्टेक यहाँ से भी मिनिमाइज कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मीडियन फाइंड करने का कुछ ऐसा है कि L + n/2 - CF/F × H, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे L, n/2, CF, F और H ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर L और H के बारे में हमने ऑलरेडी मोड के अंदर सीख लिया है। तो वैसे ही यहाँ पे मीडियन के अंदर सीखना है। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, जैसे मोड में किया था वैसे यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करनी। ओके, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर आता है उसको हम बोलेंगे n। क्या बोलेंगे उसको, n। तो n अगर 64 है तो n/2 क्या हो जाएगा 34। आपको क्या फाइंड कर लेना है, n/2 फाइंड करना है। n की वैल्यू 68 है, n/2 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब n/2 की जो 34 वैल्यू है उससे हम फाइंड करेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं देख लो कि n/2 की आपकी जो 34 वैल्यू आई वो 34 से ज्यादा वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखनी। फ्रीक्वेंसी नहीं, ध्यान रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 से ज्यादा कौन सी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 4 तो क्या 34 से ज्यादा नहीं है, 9 नहीं है। लेकिन यहाँ पे आओगे 42, 56, 64 ये सारी कैसी है 34 से ज्यादा है। तो आपको उससे नेक्स्ट वाली मतलब 34 के बाद तुरंत नेक्स्ट में कौन सी आएगी तो क्या 42।
फर्स्ट नंबर पर जो नेक्स्ट में आती है वो वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। मतलब आप अगर बोलने जाओ तो 34 से ज्यादा और सबसे कम वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मीडियन क्लास। मतलब ये वाला क्लास हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना। आपको भी ऐसे एग्जाम के अंदर टेबल बना के उसके सामने एक बॉक्स कर देना है जिसको आपको दिखाना है दिस इज अवर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया, 125 से 145। ध्यान रखना मीडियन क्लास जो क्लास इंटरवल है उसको बोला जाता है। ओके जैसे मैंने मोड में बताया था, मीडियन क्लास भी यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस रखता है कि जैसे मोड के अंदर था कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर 125 से 145 के बीच में ही लाई करेगा। मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा वो 125 से 145 के बीच में ही आना चाहिए। ओके तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें मीडियन क्लास मिल गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मीडियन क्लास कितना हो गया, 125 से 145, ये वाला हमारा हो गया मीडियन क्लास। ओके अब वन बाय वन सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं यहां से। तो L इज इक्वल्स टू मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, जैसे वहां पे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी वैसे यहाँ पे कौन हो जाएगा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 125। n/2 ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा हुआ है जो हम लिख देंगे 34। ओके अब कौन बचा, CF और F। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, F CF में चला जाता है, CF F में। CF होगा वो हमेशा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से होगा, F जो होगा वो सिंपल फ्रीक्वेंसी में से होगा। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन अब CF और F फाइंड कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे हमने क्रॉस किए थे, याद है आपको। तो वो जो क्रॉस किए थे ना वो दिखा रहा है कि आपका जो मीडियन क्लास था वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F, और उसके ऊपर वाली उसको क्या बोलेंगे, CF। ये बात याद रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि याद नहीं होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F ले लेते हैं और वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी CF बोल देते हैं, या गलती से मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को CF बोल देते हैं और सिंपल मतलब कि यहाँ पे जो उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी है उसके आगे वाले उसको F बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स होती है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F, और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे CF। ओके और अगर देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें ग्राफिकल डेटा ज्यादा याद रह जाता है, तो इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस के अंदर हर बार इस तरीके से सर्कल लगाते रहोगे तो आपको ये दिमाग में प्रिंट हो जाएगा कि भाई F में से यहाँ पे होगा तो उसके नेक्स्ट एक ऊपर सर्कल यहाँ पे होगा, मतलब ये F रिप्रेजेंट करेगा तो ये CF रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ओके तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और CF की वैल्यू हो जाएगी 20। ओके L हो गया, n/2 हो गया, CF हो गया, F हो गया, H तो जैसे हम फाइंड कर देते कैसे, जो भी मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास की जो क्लास लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे H। तो H इज इक्वल्स टू कितना होगा 20। अगर पता नहीं चल रहा है 145 माइनस 125 अलग से कर लो और उसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा H। तो सारी वैल्यूज मैं वन बाय वन फॉर्मूला के अंदर पुट करता हूं। तो क्या होगा L की वैल्यू 125 प्लस n/2 कितना था 34 माइनस CF 22 डिवाइड बाय F कितना 20 मल्टीप्लाई बाय H क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या होगा 20 सीधा कट हो जाएगा, डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में है तो सीधा कट हो सकता है, याद रखना। यहाँ पे अगर अंदर 20 होता ब्रैकेट के अंदर तो हम कट कर सकते नहीं थे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है फ्रैक्शन में तो आराम से हम कट कर सकते। तो क्या बचा हमारे पास कि 125 प्लस 34 माइनस 22 मतलब हमारा आ जाएगा 12, तो आंसर होगा 137। ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ओके यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर ये 20 कट हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आगे हम ऐसे भी सम करेंगे जिसके अंदर ये फ्रैक्शन में बचेगा, जो हमने मीडियन में किया था वैसे ही मैंने भी वहां पे भी आपको बताया था। फिर से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आता है डेसिमल के अंदर पॉइंट में, मतलब वो वाला आंसर 125 के अंदर ऐड कर देना। ओके दैट इज अ सिंपल ट्रिक। आपको एलसीएम वगैरह करके ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी है, ध्यान से खाली इसका डिवीजन करके जो आंसर आता है उसको लोअर लिमिट में ऐड कर देना। ओके दैट विल बी गिव्स द आंसर, सिंपल आंसर। और एक बात, आंसर कितना है 137। आप देख रहे हो हमारा मीडियम क्लास कौन सा था
125 से 145, तो 137 ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यस कर रहा है, तो हमारा